सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। क्या पैंट शर्ट पहनना गुनाह है जबकि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ लिबास है? अज़ीज़ साहब इंडिया से पूछते हैं। अज़ीज़ भाई पहले तो ये बताएं सुन्नत लिबास किसे कहते हैं। देखिए इस्लाम जो है ना ये बैनुल अक़वामी मज़हब है, हर दौर हर ज़माने के लिए आया है। लिहाजा इस्लाम ने लिबास के बारे में चंद हिदायत तो दी हैं लेकिन कोई स्पेसिफ़िक लिबास मुकर्रर नहीं किया, क्योंकि क़यामत तक के लिए आया है। अरब गर्म इलाके में रहते थे, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि कुर्ता पहनना सुन्नत है, तो फिर आप मुझे बताएं कि जो -40 डिग्री में जो लोग रहते हैं वो क्या पहनते फिर वो। तो इसलिए इस्लाम ने लिबास के बारे में चंद हिदायत तो हमें दी हैं। नंबर 1, लिबास ऐसा हो कि सतर ढका हुआ हो और औरत का लिबास पूरे जिस्म को ढांप रहा हो। नंबर 2, लिबास इतना चुस्त ना हो कि सतर के आज़ा झलकते हों उससे, इतना तंग चुस्त लिबास पहनना ठीक नहीं है। नंबर 3, मर्द का लिबास ऐसा हो कि जो टखनों से ऊपर हो, टखनों से नीचे मर्द को लिबास खींचना जायज़ नहीं है। नंबर 4, लिबास किसी कौम की मुशाबहत ना हो उसमें, गैर मुस्लिम की। ऐसा लिबास यानी जिसे देखकर लोग आपको वो कौम का आदमी समझना शुरू कर दें। तो ये 4 शर्तें हैं, अगर ये पाई जाती हैं तो फिर लिबास जो चाहे आप पहने, जो भी आपका यानी जिस तरह का चाहे आप पहने। तो जो पैंट शर्ट है इसका उलमा पहले ज़माने में नाजायज़ होने का फतवा इसलिए दिया करते थे कि ये गैर मुस्लिमों का शियार समझा जाता था। उस वक्त मुसलमानों में पैंट शर्ट का बिल्कुल रिवाज नहीं था, जानते भी नहीं थे ये पैंट शर्ट क्या होती है। तो जब नया नया अंग्रेज़ आया तो जो भी यानी मुसलमान पैंट शर्ट पहनता वो देखने में ऐसा ही लग रहा होता था ये गैर मुस्लिम है। उलमा कहते हैं कि जब किसी चीज़ की मुशाबहत ख़त्म हो जाए तो वो नाजायज़ होने की वजह भी जब ख़त्म हो जाएगी तो वो चीज़ भी नाजायज़ नहीं रहेगी। तो इसकी मिसाल है जैसे पहले ज़माने में मुसलमानों में नीचे ही बैठकर खाने का रिवाज था, मेज़ कुर्सियों पे खाने का रिवाज था ही नहीं, इस खालिसन गैर मुस्लिमों में था। इसलिए उलमा ने उस वक्त फतवा दिया था कि मेज़ कुर्सी पर बैठ के खाना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों में कहीं भी राइज नहीं है। लेकिन अब मुसलमानों में बहुत बड़ी तादाद है मेज़ कुर्सियों पे बैठ के खाती है, यानी ये देखने में उसमें कोई मेज़ कुर्सी पे बैठ के खा रहा हो तो कोई किसी को वहम भी नहीं होता कि ये कहीं काफिर तो नहीं है, यानी कोई ऐसा नहीं है। तो इसी तरह पैंट शर्ट अब एक ऐसा लिबास है जो मुसलमान भी बहुत कसरत से पहनते हैं। एक चीज़ राइज हो गई है, बाज़ चीज़ें राइज होने से पहले हुक्म कुछ और होता है, राइज होने के बाद हुक्म उसका कुछ और होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे इंग्लिश जब दुनिया में राइज नहीं थी तो बहुत से उलमा मना करते थे कि आप अपनी ज़बान को तरजीह दें और गैरों की ज़बान न सीखें। लेकिन जब एक चीज़ बैनुल अक़वामी ज़रूरत बन गई और राइज हो गई तो अब उलमा यही कहते हैं कि भाई आपको भी चाहिए इंग्लिश सीखें कहीं आप, क्योंकि आप अगर नहीं सीखेंगे आप ज़माने से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बैनुल अक़वामी ज़बान है, पूरी दुनिया में एक जोड़ का काम करती है ये। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो आप को बहुत सारे काम आपके हो सकते हैं। और बहरहाल इस ज़बान में जो टेक्नोलॉजी और साइंस से मुताल्लिक़ जितना लिटरेचर है वो दुनिया की किसी ज़बान में नहीं है। तो ये जो है ना कुछ शरीयत के हकाम ऐसे हैं जो ज़माने की तब्दीली से चेंज हो जाते हैं, तो उसमें पैंट शर्ट भी है, पूरी दुनिया में पहना जा रहा है। मैंने बड़े बड़े उलमा शाम के उलमा जो तुर्की में मैंने देखा है उनको, वो पैंट शर्ट पहनते हैं, वहाँ का लिबास ही है वो, हालांकि बड़े परहेज़गार उलमा हैं। तो इसलिए इसको अब नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मुसलमानों का हमेशा से लिबास ढीला ढाला रहा है, एक मखसूस जैसे जुब्बा है या शलवार कमीज़ है या इस तरह का जो लिबास है वो रहा है। और उलमा सुलहा में भी अक्सरियत का लिबास वो जुब्बा या शलवार कमीज़ या शेरवानी ये लिबास रहा है। तो उलमा कहते हैं कि अफजल यही है कि वो लिबास इख्तियार किया जाए जो किसी कौम में, उस कौम में उलमा में जो राइज हो, यानी सुलहा में नेक लोगों में जो लिबास राइज हो उसको बहरहाल तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि वो नेक लोगों का बहरहाल शियार है। तो ठीक है पैंट शर्ट अब काफिरों का शियार नहीं रहा, लेकिन शलवार कमीज़ बर्रे सग़ीर में या जुब्बा वग़ैरह बर्रे सग़ीर में नेक लोगों का बहरहाल एक शियार बहरहाल है। तो अफजल बहरहाल यही है, बेहतर यही है कि आप अपने कौमी लिबास को आप तरजीह दें, अपने कौमी तशख़्ख़ुस को बरक़रार रखें। जैसे आपने देखा होगा कि जो मुल्क के जो वज़ीर आज़म दूसरे मुल्कों में सफ़र करते हैं वो जो अपने लिबास को ही अपना ही लिबास ज़ेबतन करके जाते हैं, उनको ज़्यादा अच्छी निगाहों से देखा जाता है कि ये अपने यानी एहसास कमतरी का शिकार नहीं है। हमारे एक दोस्त है जापान में, वो मुझे उन्होंने वाक़या सुनाया कि मैं शलवार कमीज़ में, शेरवानी में और जो एक प्रॉपर ड्रेस पाकिस्तानियों का होता है उसमें था। तो एक जैपनी लड़की आई, उसने मुझे कहा कि तुम इस लिबास को छोड़ना नहीं,
تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا بھی پہلے ڈریس بہت اچھا تھا، لیکن ہم لوگ گوروں سے مروب ہو کے ہمارا وہ ڈریس ہی چینج ہو گیا، اس لیے ہمارا کلچر ہی تباہ ہو گیا، اب ہمارا اصل کلچر کیا ہے یہ ختم ہو گیا ہے، تو تم پر یہ ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے، تو لہٰذا تم اس کلچر کو چھوڑنا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارا ایک کلچر ہے اور وہ سنت کے قریب بہرحال زیادہ ہے، سنت تو نہیں کہہ سکتے لیکن اقرب الی السنہ، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنا کرتے تھے اس کے بہرحال قریب ترین لباس یہی ہے کہ جبہ پہنا جائے جیسے عرب پہنتے ہیں، یا یہ کہ شلوار قمیص پہنی جائے۔ لیکن عرب جو جبہ پہنتے ہیں اس میں میرا ایک ذاتی مشورہ ہے، اس میں چاک نہیں ہوتا، یعنی وہ تنگ ہوتا ہے، اس میں بھاگ نہیں سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسلام ایسے لباس کو زیادہ ترجیح دے گا جسے پہن کے آپ بھاگ دوڑ سکیں، چل پھر سکیں۔ جبے میں دیکھا ہے یہ ہے کہ لوگ بھاگ نہیں سکتے اس میں، اور بیٹھنا اس میں مشکل ہوتا ہے۔ جائز وہ بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا بھی ثابت ہے، لیکن ایک اب بہتر اور استحباب کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو آپ جیسا چاہیں لباس پہنیں، بہتر یہ کہ جو آپ کا قومی لباس ہے اس کو آپ زیبتاً کریں، اس میں روحانیت زیادہ ہے، وہ علماء صلحاء اور سنت کے لباس سے بہرحال زیادہ قریب تر ہے۔ کب سے جیت بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزاروں